मैं पिछले जन्म में गवर्नमेंट टीचर था। अच्छा। तो ये गांव था हमारा मित्रोल। हाँ। मित्रोल गांव में मेरी जब पोस्टिंग थी दिगोट गांव में थी लास्ट में। अच्छा। वहाँ जब आपका एक्सीडेंट हुआ, दुर्घटना आपके साथ हुई, उसके बाद का कोई सीन आपको याद है? हाँ, उसके बाद मैं 14 साल प्रेतियोनी में रहा। उधर ही मुड़कटी उस जगह का नाम है। उसके साइड में एक कच्चा रास्ता जाता था तब, तो उधर एक पीपल का पेड़ था, उस पर मैं 14 साल रहा। उसके बाद मैं 14 साल बाद 2001 में मेरे को इधर जन्म मिला था। अच्छा, और कोई आत्मा भी आपने देखी जब आप उस लोक में थे? मुझे ऐसा लगता था जैसे रियल में ही मैं वहाँ उधर हूँ। आप सूक्ष्म रूप में जब थे तो कभी कोशिश की कि मैं एक बार मंदिर में जाके आऊँ, मत्था टेक, कुछ ऐसा कुछ? जैसे कोई भी, जैसे अभी हम रात को यहाँ पे अकेले हैं खेत में तो डर लगता है, लोग ये बोलते हैं कि हनुमान चालीसा पढ़ते हैं भाई, उससे आत्मा क्या है दूर भाग जाती है। तो कुछ ऐसा था, कुछ फर्क इफेक्ट उनका पड़ता था कुछ? आपकी वाइफ भी है, बेटा बेटी सब हैं, नाती पंती सब है। तो जाते हो आप अभी? हाँ, जाते रहता हूँ। बोलता था कि नहीं, मैं तो मित्रोल का हूँ और मेरे बच्चे हैं वहाँ, और मैं तो वहीं जाऊँगा, ये मेरा घर नहीं है, मकान नहीं है मेरा। अच्छा। जिद बढ़ जाता था तो मैं छोड़ दिया साहब। हाँ। मैंने कहा ना पावे ठोर, तो साहब ये आगे आगे ही और पीछे पीछे हम आगे चल रहा था ये? आ गए, ठेठ बा घर में पहुँच गए। हाँ। चाँद खेम अपने वो घर वाली बात हाथ में लाए। अच्छा। और तब मिलाओ जो आए बिंद सब तो हाथ में लाए। हाँ। उन्होंने पूछा था ना इसके बारे में कि कोई तुम्हारी ऐसी चीज़ है जो पिछले जन्म में थी, वो उसको लाओ। तो उसमें JBT टीचर ट्रेनिंग की किताब थी, रामायण की किताब थी। जहाँ तक मैं डेली रामायण पढ़ता था, हाँ। तो उस दिन भी पढ़ के गया था। तो जहाँ तक पढ़ता था उधर उसमें पंख लगा के रख देता था, पन्ना मोड़ के। तो उधर तक पढ़ी, वो निकाल के दिया, उनको दिखाया ये मेरी किताब है, ये अलमारी में से ये वो है सब। आप बता रहे हो कि भाई मैं रामायण पढ़ता था, तो उसका कोई बेनिफिट आपको मिला हो शायद, उसके बारे में क्या? ये तभी तो मिल गया जन्म दूसरा, उसका यही तो बेनिफिट है। बारे में भी तमाम और जो काम अधूरा छोड़े आओ है को पूरा उनको। आप देख रहे हैं हरियाणा 36 लाइव, 36 बिरादरी की आवाज़। भाई सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं आशीष सांगवान हरियाणा 36 लाइव पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अलग अलग टाइम पर हम आपको पुनर्जन्म की घटना और जो लोग मरकर दोबारा जिंदा होते हैं, यानी कि नियर डेथ एक्सपीरियंस, मृत्यु के नज़दीक का सफ़र और पुनर्जन्म की जो घटनाएं हैं वो हम आपको दिखाते हैं। अभी कुछ लोगों के व्हाट्सएप पे भी कमेंट आ रहे थे कि भाई साहब आपकी वीडियो नहीं आई। वीडियो जब अच्छा जो कंटेंट होता है, जो रियल स्टोरी होती है, उसको आपके सामने प्रस्तुत करने में टाइम लगता है। एक ऐसी सच्ची घटना मैं आपके साथ लेके आया हूँ और अभी मैं मौजूद हूँ राजस्थान के भरतपुर में, और भरतपुर की डीग तहसील है ये। और मेरे साथ जो भाई है आकाश जो है, इनका दावा भी था और इन्होंने प्रूफ भी किया है कि हाँ मेरा पुनर्जन्म हुआ था। आज से 2006 की ये घटना है। अभी हमने इसको कवर किया है और उनके पिताजी हैं हमारे साथ, और जो गांव के बुज़ुर्ग जो लोग हैं जो इनके साथ उस टाइम पे इनके पूर्व जन्म का जो घर था वहाँ पे गए थे, वो हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले आकाश से हम बातचीत करेंगे, उसके बाद इनके पिताजी से बातचीत करेंगे, उसके बाद जो गांव के जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनसे हम बातचीत करेंगे कि उस टाइम पे क्या कुछ रहा था। और बताया ये भी जा रहा है कि इनकी जो पिछले जन्म की जो पत्नी थी वो आज भी जीवित हैं, वो भी इनसे बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आकाश भाई आपका। हाँ भाई, पूछिए। अच्छा, आपसे हम बातचीत करें पुनर्जन्म की, तो कब की ये बातें हैं, कैसे क्या कुछ है, एक बार स्टार्टिंग से बताएं प्लीज़। मैं पिछले जन्म में गवर्नमेंट टीचर था। अच्छा। तो ये गांव था हमारा मित्रोल। हाँ। मित्रोल गांव में मेरी जब पोस्टिंग थी दिगोट गांव में थी लास्ट में। अच्छा। तो एक दिन 1987 की बात थी। तो मैं, लड़का बीमार था मेरा बड़ा, जोगिंदर, उसको लेके जा रहा था उसको दिखाने। तो एक सड़क दुर्घटना में डेथ हो गई थी उधर। अच्छा, आपकी जो मृत्यु जब हुई थी पूर्व जन्म में, वो सड़क दुर्घटना में मृत्यु? सड़क दुर्घटना में। ठीक है। अच्छा, कैसे क्या कुछ हुई थी वो कुछ आपको याद है भाई? किस व्हीकल से हुई थी? व्हीकल बस थी। बस थी। बस। तो आप बस में थे या कोई आपका पर्सनल व्हीकल था? मैं साइकिल से था अपनी। अच्छा, आप साइकिल से थे। टक्कर लगी थी वहाँ? टक्कर लगी थी, उसमें बच्चा बच गया था वो। अच्छा, आपके जो बेटे थे पूर्व जन्म के वो बच गए थे। तो फिर उसके बाद का कुछ कोई सीन आपको याद? जैसे शरीर से आत्मा निकलती है, बताते हैं कि भाई आत्मा का जो है दोबारा किसी शरीर में प्रवेश करती है। तो वहाँ जब आपका एक्सीडेंट हुआ, दुर्घटना आपके साथ हुई, उसके बाद का कोई सीन आपको याद है? हाँ, उसके बाद मैं 14 साल प्रेतियोनी में रहा। उधर ही मुड़कटी उस जगह का नाम है। उसके साइड में एक कच्चा रास्ता जाता था तब,
तो उधर एक पीपल का पेड़ था, उस पर मैं 14 साल रहा। उसके बाद मैं 14 साल बाद 2001 में मेरे को इधर जन्म मिला था। 14 साल तक वहीं पे रहे, वहीं पर रहा था। यानी कि जो आत्मा के रूप में आप वहाँ पे रहे। हाँ, आत्मा के रूप में। आत्मा के रूप में रहे। कोई ऐसी बातें हैं, जैसे क्या होता है कि लोग आत्मा से डरते हैं भाई, ये जो अपना लोक है, पृथ्वी लोक जिसको हम बोलते हैं, इस पे अलग अलग तरीके की आत्माएं होती हैं। हाँ, अलग लोगों अलग का ये मानना है। बिल्कुल होती हैं। तो उसके बारे में आपको हमारे से ज़्यादा होगी, क्योंकि आप तो उस वो जो लाइफ है वो लाइफ आपने जी है, तो वहाँ की कुछ बातें अगर आपको याद हो तो वो बताएं प्लीज़। है ऐसी कई घटनाएं, आत्माएं भी होती हैं, कई तरीक़े की होती हैं, कुछ बुरी होती हैं, कुछ सही होती हैं। तो नेगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी में फ़र्क होता है, इतना तो लोग जानते ही हैं। तो एक नेगेटिव एनर्जी को ना, उसको पुनर्जन्म नहीं मिल पाता है उसके कर्मों की वजह से। अच्छा, जो पॉजिटिव एनर्जी होती है उसको ही मिलता है, उसका टाइम पूरा होने के बाद में ही। टाइम पूरा होने के बाद उसको जन्म मिलता है। जी। ठीक है। अच्छा, कई बार ये होता है कि आत्मा जो होती है वो, जैसे ये सुनते आए हैं, हम भी सुनते आए हैं कि भाई आत्मा किसी को डराती है। जी बिल्कुल। तो कभी आपने किसी को डराने की कोशिश की वहाँ पे, कुछ ऐसा मैंने आपके नहीं साथ? किया, ऐसा कुछ नहीं किया। ऐसा कुछ नहीं किया। हम्म। तो जैसे खाना पीना होता है, कोई भूख लगती थी आपको आत्मा जब आप थे, आत्मा के रूप में जब आप थे, तो कभी जैसे ये होता है कि जैसे अभी हमारा शरीर है, भूख लगती है, सुबह शाम भूख लगती है, तो उस टाइम पे जब आप प्रेत योनि में जब थे, जब आत्मा के रूप में आपका जो सूक्ष्म शरीर था, उस टाइम पे कोई भूख है ऐसा कुछ आपको लगता था? होता सब कुछ है, पर आदमी को कुछ ऐसा महसूस नहीं हो पाता है ना। खाना नहीं खा सकता, आवासी शरीर होता है उसका, कुछ कर नहीं पाता है वो। कर नहीं पाता है वो। बिल्कुल। ऐसे ही फीलिंग होती है, पर वो कर नहीं पाता ना कुछ, उसके पास में शरीर नहीं होता उसका खुद का। हम्म। अच्छा, और कोई आत्मा भी आपने देखी जब आप उस लोक में थे? भाई आप आत्मा के सूक्ष्म शरीर के रूप में जब आप थे, तो कोई और आत्मा आपके पास थी? क्योंकि ब्रह्मांड में तो बहुत सारी आत्माएं होती हैं। बिल्कुल, बहुत सारी थी, बट अभी इतना नहीं बता सकता मैं। पहले ज़्यादा याद था इसका मतलब। हाँ। यानी कि भाई 2000 कौन से सन की बात है, कौन सी ईयर की बात है? इधर मेरा जन्म 2001 में हुआ, उधर 1987 की बात थी वो। 1987 की बातें। पहले क्या है कि ऐसा जो डिजिटल जो प्लेटफॉर्म होते थे वो पहले नहीं होते थे। तो और जब आपका 2006 में क्या हुआ था बता रहे हैं? 2006 में जब यहाँ से गए थे, हाईलाइट में आया था ये सब। 2006 में आप यहाँ से सारे जब आप जिद करने लगे, कैसे क्या उसको और बताएं प्लीज़। तो मैं छोटा सा ही था तब, 2 या 3 साल का, बोलने लगा था जैसे ही। तो मुझे सब याद था, मुझे ऐसा लगता था कि ये मेरा घर नहीं है। मुझे वो सब याद आता था। सोता था तो सब माइंड में रिमाइंड होता रहता था, वही सपने आते थे। तो ऐसा नहीं लगता था कि ये मेरा गांव है, घर है, वो सब कुछ याद था। तो ऐसा ही लगता था उधर ही चला जाऊं, उनसे मिलूं, उनके पास रहूं जाके। यहाँ पे मन नहीं लगता? नहीं लगता था इधर। अच्छा, एक मूवी है करण अर्जुन करके, उसमें जब आप भी देखते हैं मूवी जो है, उसमें जो करण अर्जुन होते हैं, जो शाहरुख खान और सलमान खान होते हैं, जब रात में वो सोते हैं तो अजीब सी हरकतें वो करते हैं। तो आपके साथ कुछ ऐसी हरकतें होती थी या फिर वैसे? बिल्कुल ऐसा हुआ था मेरे साथ में। मुझे सपने आते थे, अब बहुत दिनों तक आए वो, उसके बाद में भी आते रहे। मुझे ऐसा लगता था जैसे रियल में ही मैं वहाँ उधर हूँ, वही सपने आते थे सब। तो सब कुछ याद आता था, जो पिछली घटनाएं थी। पिछली घटनाएं थी वो सब याद आती थी। अच्छा, एक सवाल और भी बनता है, जब आप बता रहे हो कि भी आप आत्मा के रूप में थे, तो आत्मा क्या कभी किसी मंदिर में, मस्जिद में, किसी गुरुद्वारे में, या कोई भी नियर अबाउट कोई धार्मिक स्थल है, वहाँ पे कभी आपने प्रवेश करने की कोशिश की कि जैसे, क्योंकि अभी हम मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं लोग, गुरुद्वारे में जाते हैं, लेकिन जब आप सूक्ष्म रूप में जब थे तो कभी कोशिश की कि मैं एक बार मंदिर में जाके आऊँ, मत्था टेका, कुछ ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ ऐसा। अच्छा, जो लोग ये बोलते हैं कि भाई हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, जैसे कोई भी, जैसे अभी हम रात को यहाँ पे अकेले हैं खेत में तो डर लगता है, लोग ये बोलते हैं कि हनुमान चालीसा पढ़ते हैं भाई उससे आत्मा क्या है दूर भाग जाती है, तो कुछ ऐसा था, कुछ फ़र्क इफेक्ट उनका पड़ता था कुछ? इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है इतना। इसके बारे में जानकारी नहीं है? बिल्कुल नहीं है, झूठ क्यों बोलूँगा मैं, झूठ बोलने का मतलब ही नहीं है। ठीक बात है। अच्छा, ये उनके अच्छा, आपकी जो फैमिली है अभी फ़िलहाल एट प्रेजेंट, उस फैमिली में कौन कौन है जो अभी फ़िलहाल मौजूद है? पिछले जन्म की फैमिली में सभी हैं फ़िलहाल तो। आपकी वाइफ भी है, बेटा बेटी सब हैं, नाती पंती सब हैं। तो जाते हो आप अभी? हाँ, जाता रहता हूँ मैं। अब तो हमारे ऐसे ही रिलेशन है, घर परिवार जैसा, आते जाते रहते हैं। आते जाते रहते हैं, वो भी आते हैं इधर? हाँ, सब आते हैं, आते जाते ही रहते हैं हम। कोई भी ओकेजन हो, अपना कोई फंक्शन हो, सब में जाते हैं। लगभग कितना टाइम हो जाता है, गैप कितना रहता है? जैसे 20 दिन में, महीने में, कभी 2 महीने में, कुछ कितना गैप रहता है? हाँ, वो तो उसी के हिसाब से जाना होता है ना। अब तो सभी अपने अपने काम में लगे रहते हैं, तो ऐसे नहीं जा पाते हैं कोई फंक्शन में या कोई
ऐसा अवसर हो उस पर इकट्ठे हो पाते हैं सब, तभी जाते हैं। अच्छा आकाश भाई, आपसे हम बातचीत करें, जब आप फर्स्ट टाइम वहाँ पे गए थे तो लोग बोलते हैं कि प्रूफ करके दिखाओ। प्रूफ करके ताऊ जी बताएंगे, हमारे जो ये साथ में गए थे सब। अच्छा, आप साथ में गए थे ताऊ जी। और ये उनके पिताजी हैं, क्या नाम है? ताऊ जी। अच्छा, ये उनके पिताजी हैं। क्या नाम है जी आपका? देवी सिंह। देवी सिंह। अच्छा, जब आकाश जो बता रहा है ताऊ जी, जो हरकतें ये बता रहे हैं, जैसे रात को ये डरना, ये वो कुछ करना, तो आपको क्या लगता था उस टाइम पे? कैसे, क्या भाई माइंड में क्या होता है? क्योंकि जब छोटा बेटा होता है तो काफ़ी चिंताएं दिमाग में होती हैं कि कहीं कोई भूत प्रेत का कोई चक्कर ना हो, कोई आत्मा का कोई चक्कर ना हो, किसी ने कराया कुराया ना हो, ऐसा कुछ काफ़ी सारी नेगेटिव थॉट हमारे दिमाग में आते हैं। तो आपके दिमाग में क्या कुछ चलता था उस टाइम पे? अब ये बोलता था कि नहीं, मैं तो मित्रोल का हूँ और मेरे बच्चे हैं वहाँ, और मैं तो वहीं जाऊँगा, ये मेरा घर नहीं है, मकान नहीं है मेरा। अच्छा। जिद पड़ जाता था तो मैं इसको फटकार देता था। तो मैं कहते चमार भंगी पे हो जाता, पैसा मैं तेरा पैसे वाला हूँ, मेरा न्यू पक्का मकान है, ये वो है, हम यहाँ फटकार दे। बोल नहीं, तेरा कहाँ है? अरे तेरा तो यहीं है, तू आएगा कहाँ? बोल नहीं साहब, मैं तो जाऊँगा, अब ना आए तो बड़े होने पर जाऊँगा, मैं जाऊँगा। लेकिन ये ऐसे जिद करता था। ऐसे जिद करती मैं तो जाना। हाँ, मैं तो जाना, इसमें नहीं रहूँगा मैं तो। भाई जिद कर जा। ये फिर अपनी मम्मी तो कहो, मम्मी आके रोज आई, मैं बताऊँ, और मैं फटकार दूँ। बोल नहीं, मेरा परिवार है वहाँ, चलो खीर पूरी खवाऊँगा, और नहीं मेहमान ही हो गया जी, मैंने हम ना ले जाएंगे। बड़ी बड़ी बातें करते थे। बड़ी बड़ी करता था ये विशेष। मैं तो भाई नहीं जाऊँगा ऐसे। अब हम तेरे को ले जाओ, तुम आ जाए, हमें बना दे झूठा, को बहन कौन कैसे आगे, तो मरे भाई फूका है, तो अब क्या है तेरे में साजो। ठीक बात। बोल नहीं, बोल तुम रोक लो। काफी लोगों को तो ये भी होता है कि हाँ भी नहीं बढ़ते हैं, अभी भी जो ऐसे केसेज आकाश जैसे केसेज है होते हैं, लेकिन क्या होता है कि लोग डरते हैं कहीं हमारी जमीन न बंटवा ले, ये एक अलग से भय होता है। बिल्कुल सही है। तो उस टाइम पे उनकी फैमिली को भी कुछ ऐसा था? हाँ, हो सकता है बाई चांस, लेकिन उनको नहीं हुआ। उनको नहीं हुआ। जो वो तो पढ़े लिखे समाज ने, वैसे मुझे हम तो जाने ही ना कुछ वहाँ टाइम पे। तो फिर मैंने कहा ठीक है, जब बड़े है कि तू निकल जाएगा, लेकिन अब तो हम तेरे को नहीं जान देंगे ना, हम जाएँ कहीं भी। लेकिन जब ये भेद खोलने लगे कि मैं तो जाऊँगा, रोको, मतलब बोलते ही हकलाया ना तुकलाया, श्रुति साफ आवाज़ से बोलता था। अब मैंने कहा ठीक है, तो बड़े लोगों की तरह एकदम हम आश्चर्य में, मैंने ये क्या है भाई। तो जैसे ये बात करते रहे, फिर मैं तो फटकार दूँ। तो ये क्या लड़का फौज में हमारा बच्चा, वो पूछे करो टॉपिक, वो भी दे क्या, जब उसको सब कहानी बता देता था उस टाइम। अच्छा। हाँ, पर मैंने को नहीं बताया था, फिर मैं फटकार दिया। अच्छा, इसकी जो हरकतें थी ताऊ जी, जैसे बचपन में, वो बचपन जैसी थी या जवानी जैसी हरकतें थी? वो जवानी जैसी थी। जवानी जैसी, और क्या, चूँकि इसको ज्ञान थोड़ा ही था उस टाइम, मतलब जवानी जैसी बात कहते बड़ी। हाँ। अच्छा, कई केसेस हमने देखे हैं, क्योंकि हमने काफ़ी सारी स्टोरी कवर की है, ऐसी जो सच्ची घटनाएं वो काफ़ी सारी कवर की हैं। एक हरियाणा की कवर की थी, उसमें बोल रहा था जो छोटा बच्चा था वो आपकी मम्मी के साथ नहीं रहता था, मम्मी के साथ नहीं सोता था, वो आपकी दादी के साथ सोता था। ऐसा कुछ आकाश की कुछ ऐसी हरकतें? दादी तो इसकी थी नहीं, अपनी मम्मी के पास रहता था, लेकिन अकेला ही सो जाता था। ये जरूरी थी थोड़ा ही, अपने आप ही अकेला सो जाता था, इसको कोई वो नहीं थी, कोई नहीं ना ऐसी बात। लेकिन इसको वहाँ की हर समय थोड़ी थोड़ी पल पल में याद आ जाती थी, वहाँ की याद आ जाती। हाँ, तो हमें परेशान करता था ये। तो कितने की उम्र थी? 2.5-3 साल? उस टाइम 2.5 साल के करीब होगा। 2.5 साल हाँ, के करीब। एकदम साफ बोलने लग गया। लोगों को डाउट होता है कि 2.5 साल का बच्चा क्या बोल लेता है, लेकिन देखो नहीं हकलाया नहीं, तुतलाया नहीं, बिल्कुल एकदम साफ आवाज़ साफ। यही बात है, हम आश्चर्यचकित रह गए। फिर हमने कहा हम तो नहीं में, लेकिन 2.5 साल और हो गए, जब 4 साल का हो गया तब पता लगा उनको वहाँ जाके। जैसे गए हम नंदगाम, तो वहाँ से मित्रोल की भी आई और यहाँ से भी गई, एकदम बड़ी बूढ़ी और लेडीजन में हो जाती है। तो उनको कहावत है कि साहब हमारे गांव में एक देवक लाला ने बच्चा जन्म लियो, तो ऐसे ऐसे तैयार नहीं है क्या कोई मित्रोल। बोल माँ को नाम है हीरा सिंह मास्टर। अच्छा। और उसके 2 बेटे बताए, वो मंदिर के पास मकान बताए। बोले है, पर लेकिन हमसे वो बहुत दूर है, मैं दूसरी बड़ा मित्रोल है। तो यूँ करके फिर उन वहाँ जाके कहिए, मास्टर नहीं थे, मास्टर नहीं, फिर बच्चे से कही बताई। जब उसके बच्चे आए वहाँ कन्फर्म करने के नंदगाम आए, नंदगाम से फिर यहाँ आए, यहाँ से जब पता लगे बोल साहब ऐसे ऐसे। हाँ, ऐसे। फिर मैं स्कूल से लाया, स्कूल लगा के, स्कूल चले जाओ मोरली पास में। हाँ। उस टाइम पे कोई ऐसी गाड़ी भी नहीं थी। हाँ, जो बलोरे और तमाम दुनिया भरी चली, तो ये हाथ पाँव जोड़े का के पास में ही है। यानी कि अरे तू क्यों बच्चा के बात में भैका मारो, इनके पास में क्यों भेज रहा बच्चा है? अरे मैं हम तो तेरे से किराया ले लेंगे, तू जाने नहीं, ये तू जाने नहीं, तू इन्हें जाने नहीं। अच्छा, ड्राइवर बोल रहा था टाइम पे, हम किसी को नहीं जाने, हम तेरे, मैंने भैया मेरे पास ले लीजिए और क्या करे। बोल ठीक है उसने। अच्छा, ये जो ताऊ जी हैं साथ में जितने भी हैं, ये सभी साथ में गए थे? नहीं, ये था, ये वाले गए। हाँ, और भी थे कुछ, मतलब डेथ है गए, ये किए गए। अच्छा, ताऊ जी गए। अच्छा ताऊ जी, आपकी उम्र कितनी है?
आगे ले आओ एक बार। उम्र मेरी साहब तब मान लियो 80 तो ऊपर अब तो 85 की है। 85 की होगी। हाँ तो आप आकाश के साथ में गए थे वहाँ पे, गए साहब। क्या लगा उस टाइम पे? मेरा ही बेटा भती जो नाती लगे नहीं, उस टाइम पे आपको क्या लगा? ये सच्चाई है, कैसी है, क्या जब कुछ तो है? वो 85 लगी मैंने कही। हाँ। चौक हम ढोर फोरन पर रेव करे पहले तो हमने उचाए फचाए दिखे भूतो दिखे। मैंने कहा भेंचो को भूत ने जन्म ले लियो हमारे छोरा के तो न्यू हमारे तो भरी था। अरे सच्चाई को वहाँ ये छोड़ दियो सब यकीन हो गया था, मतलब उनके हमने- परिवार को भी यकीन हो गया था। जैसे हमने छोड़ दियो साहब। हाँ। मैंने कहा या ना पावे ठोर तो साहब ये आगे ही और पीछे हम आगे आगे चल रहा था ये। आ गए ठेठ बा घर में पहुंच गए। हाँ। जात खे अपने वो घर वाली बात हाथ में लाए अच्छा। और तब मिलाओ जो आए बिन सब तो हाथ में लाए। हाँ हम कह रहे या ना पावे भैया ये घर पावे हाँ झट एकदम हम हंस गए। मैं हूँ हमारी मुख्तियार हो हम 8-10 जन है तो साहब हमने तो ई आने जात के हम बैठे रहे वहाँ। तब मिलाओ ने हमको हुक्का भर दियो। मान के आप इसके क्या लगते हैं इस बच्चे के। मैं साहब ताव लगे हम तो इसके। अरे फिर तो हम ढीले ना दिए बनने 10 आवे 10 जा 10 आवे 10 जा। तो उस टाइम पे तो ताऊ जी बहुत भीड़ भी रही होगी, क्राउड। एमपीएमएल आवे उस टाइम या मेला लगा ना उसमें भीड़ नहीं होती थी, उतनी भीड़ लगी वहाँ था। हम तो नहीं समझ रहे यहाँ कोई मृत्यु है लगा किसी की हाईवे पे तो इतनी पब्लिक मिली हमें तो वहाँ विशेष नहीं मान लो। हाँ। और आप गए थे उस टाइम पे साथ में? अच्छा आप दोनों गए थे। हाँ जी जैसे हम यहाँ से गए से तो वहाँ जाके हाँ वीडियो को डाल देता हूँ जी। बीड़ी डाल ले पहले तो मैंने कही में लाला ऐसो इतने बड़े होते हो तू हमारी कब बेइज्जती मत करा दीजो। अच्छा। तू जाने का चू हाँ हाँ कि हाँ ताऊ जी मैं जानूँ। हाँ, कभी झूठ बोलता हूँ ये भी भय था आपको? वहाँ औरंगाबाद मित्रोल 11 की जोड़ की भारी भीड़ थी। भारी। मैं गाड़ी पे चढ़ के हाथ जोड़ के मेरे साहब या बच्चा आगे चलन दो तुम जब ही जाने को तो पहुंच जाओ घर पे। अगर ना जाने तो हमें मिल ही जाएगा। तो ये बच्चा आगे पार दिया सबकी समझ में बात आ गई सब पीछे रह गए ये आगे और जांच के वही कमरा पर चढ़ गो अपने पर जो इसका कमरा हाँ हाँ हाँ। वहाँ पर चढ़ गो जनता छा गई बूढ़े बड़े सब पहचाने। अच्छा। ऊपर जाके जो इनकी घर थे मास्टर नहीं हाँ। वो पहचानी। अच्छा। बेटा पहचाने हाँ। सब संग के पहचाने और बूढ़े बड़े कुल वाले सब पहचान लिए। एक दुकान पर गयो एक मंदिर पर गयो और काफ़ी चीज़ फिर रामायण खोल दी कि यहाँ तक मैं बाँच गऊँ और बाकी की छोड़ गऊँ। अच्छा। जो रामायण थी उसको बता दिए थे कि इतनी मैंने पढ़ ली है। पढ़ ली और पंख लगी हुई जो तुम चिल्की चिल्ली खा दे मामा। हाँ तो वहाँ तक निशान लगा के और उसमें कुछ काम अधूरा पड़े उसका हाँ हाँ। वो काम भी बताया काम मैं करवा गो खेत के बाकी तुमको छोड़ गो भैया मैं मेरे को और अब तुम यहाँ करा लीजिए। तो ये सारी बात बिल्कुल समझ में आई आगे। अच्छा उस टाइम की कोई अच्छा आकाश आपसे बातचीत करें उस टाइम की जैसे कोई किताब थी वो भी पहचान ली थी आपने उस टाइम पे? हाँ उन्होंने पूछा था ना इसके बारे में कि कोई तुम्हारी ऐसी चीज़ है जो पिछले जन्म में थी वो उसको लाओ। तो उसमें जेबीटी टीचर ट्रेनिंग की किताब थी, रामायण की किताब थी। जहाँ तक मैं डेली रामायण पढ़ता था तो उस दिन भी पढ़ के गया था। तो जहाँ तक पढ़ता था उधर उसमें पंख लगा के रख देता था पन्ना मोड़ के। तो उधर तक पढ़ी वो निकाल के दिया उनको दिखाया ये मेरी किताब है ये अलमारी में से ये वो है सब निकाल के सब पहचान हाँ। लिए थे। तो अभी फिलहाल आप जब नेक्स्ट टाइम कब जाने वाले उनके पास में? नेक्स्ट टाइम अभी कोई मौका मिलेगा तो जाएंगे, कोई अवसर होगा ऐसा कोई फंक्शन वगैरह उस पर जाते हैं। तो अभी तो फिलहाल अपनी पढ़ाई में लगे हुए हैं। आपको ही अब इधर मिल गए नहीं मैं निकलता अभी। ठीक बात है। फिलहाल आकाश जो है वो मथुरा रहते हैं और एसएससी सीजीएल की तैयारी करते हैं। उम्मीद करते हैं भाई जल्दी ही सक्सेसफुल हों इस काम में और इनको जल्दी सफलता मिले। फिलहाल जो है राजस्थान के भरतपुर ज़िले में अभी हम मौजूद थे और आकाश का जो पुनर्जन्म था काफ़ी चर्चित रहा था। 2006 की जब बात है उस टाइम पे न्यूज़पेपर में और नेशनल मीडिया पे इनके जो पुनर्जन्म की घटना थी बहुत तेज़ी से वायरल हुई थी। फ़िलहाल जो है पूरे हरियाणा के साथ साथ पूरे देश में हम पुनर्जन्म को कवर करते हैं। अगर आपके आसपास जो भी पुनर्जन्म की अगर घटना है या फिर जो लोग मरकर दोबारा ज़िंदा होते हैं यानी कि मृत्यु के नज़दीक का जो सफ़र, मरने से पहले या मरने से बाद जो इंसान क्या महसूस करता है, ऐसा कोई केस आपके पास है तो हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप मैसेज कर सकते हो और हमें इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे सकते हो।
अच्छा, उस टाइम का अखबार भी है, सारी चीजें तो एक बार अखबार भी दिखाना चाहेंगे एक बार में। मास्टर ने पहचान ली। अच्छा जी, हाँ, और पूरी बजी में जी, तो जैसे ये बच्चे तो कही हाँ हाँ यहाँ के मेहमान ने हाँ बात है कि तुम्हारे के लड़की बोल साहब 2, हाँ, एक तो मर गई और एक जिंदी है। तो उस टाइम तुम गए थे सगाई करने, तो कासातन में गए। अच्छा, ये भी पूछ लिया। हाँ, जो इस बच्चे ने कही कि गोवर्धन सिंह को तांगा औरंगाबाद को, उसमें बैठकर गई। नाम बताया दी बात। और तुम्हारे मेहमान का क्या नाम है? हाँ, बोल मेरे मेहमान को नाम है सूरज, और तुम ही तो है। और क्या? अच्छा, ये भी बता बात दिया। करिए लाला, आ रहे हो बाखो को भूपेंद्र को, अच्छा जी, तो तुम ही मेहमान तो है मेरे। यानी कि वो क्रॉस चेक कर रहे थे, ये देख रहे थे कि ये झूठ बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं। ये तो हमारे यहाँ की बात है। अच्छा, बोल तुम ही तो है मेरे मेहमान सूरज। हाँ हाँ हाँ, तो ये सारी बात बताई इस बात बच्चे, कर लेना, 2 मिनट रुक जाओ। हाँ, इस बच्चे ने सारी बात बताई, सारी बात बता दी थी। सारी बता दे, फिर बच्चे अपने साथ ले गए वो। हम्म, तो ये जो हम बता रहे हैं ये सब सच्ची बात है, हमारी झूठी एक भी नहीं है। ठीक बात नहीं, झूठ बोल के फायदा भी क्या है? इसमें क्या बात है? हाँ, ये बात है साहब, हमारी राज खुशी और काफी ये बात अखबार है उस टाइम का। अब खूब बात है। ये अखबार है मंदिर पे को ये बाबा जी तो फरीदाबाद 6 सितंबर बुधवार 2006 का ये अखबार है। इसकी कटिंग आप स्क्रीनशॉट पे जो आप स्क्रीन पे देख सकते हो, इसके बाद में फोटो क्लिक करके मैं इसमें वीडियो में अटैच कर दूंगा इसकी जो, आवाज ना आई समझ में। और ये वो फोटो आप एक बार देख सकते हो। उस टाइम का जो अखबार है 2006 का ये अखबार है इनके पास, जब न्यूज़पेपर में इनके जो पुनर्जन्म की जो घटना थी वो प्रिंट हुई थी उस टाइम पे, और आज जो है हमारे डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे इनकी जो पुनर्जन्म की स्टोरी है वो हमने कवर की है। तो अभी नेक्स्ट टाइम जब आकाश जब भी आप जाओ तो हमसे संपर्क एक बार ज़रूर करें, क्योंकि हम भी आपके साथ चलने वाले हैं पार्ट 2 में। बिल्कुल, आपको बता देंगे जब जाऊंगा मैं। अभी तो फिलहाल मेरा एग्ज़ाम है, तो एग्ज़ाम की वजह से मैं गांव भी नहीं आ पाता हूँ। कल ही आया हूँ एग्ज़ाम देके एयरफोर्स का। जी जी जी, हाँ, अभी निकलने वाला था, आपको मिल गया। मैं इधर मथुरा ही मिलूंगा, मैं मथुरा से जाऊँगा। चलो फिलहाल आकाश हमारे साथ थे, क्या कह रहे ताऊ जी? मैं लो कहना चाह रहा हूँ, आप तो भाई साहब यहाँ पूछ पे तछवाए, पर इसमें एक भी लफ्ज झूठी नहीं है। उनने सच्चाई सब तरह जाहिर कर लेके बस एक लफ्ज झूठी नहीं है इसमें, बिल्कुल भी। जात के हम बजीरबानियान पे चले, छोरी पे चले, छोरा पे चले, संख्या ऐसे बड़े बूढ़े नारे हाथ मिलाए से हमें ये आश्चर्य देखो, हम ताजिम मान गए। अपनी औरत पहचान इतनी हमारी चाची गई, इनकी बूढ़ी अम्मा, मैं कहा कि कोई पहचानी, बोल भैया अपनी माँ की बहू की गोदी में बैठो। अच्छा, ये बोल रहे थे। हाँ, ये बोलो कि बाबा जी मेरे को क्या जिंदो है, बाबा जी मेरे बालक ने मारो, हमारे बालक ने पीटो, मुंह में दे जाओ, कहाँ है? बोल मेरे को भैया, तो मेरे को। तो ये एक बात ना है, कितनी बात है साहब। काफी सारी बातें उस टाइम पे क्लियर की थी। भाई बाबा जी तो समझदारी आ गई ना। कोई पढ़े लिखे हो, बाबा जी बस बकावत बात की चेट रह जाएगी। ठीक बात है, ठीक बात है। तो कहीं ना कहीं जब आप बता रहे हो कि भाई मैं रामायण पढ़ता था, तो उसका कोई बेनिफिट आपको मिला हो शायद, उसके बारे में ये तभी तो मिल गया जन्म दूसरा, उसका यही तो बेनिफिट है। बारे में भी तमाम और जो काम अधूरा छोड़े आओ है को पूरा इनको। वो भी काम जो आधा अधूरा था अभी कंप्लीट कर दी उसको, रामायण को भी कंप्लीट पढ़ा है। रामायण को जब हम कोई भाई रजिस्ट्री जो थी ना हाथ पर, हाँ, सब काम मैंने करा लिया। ये डांटो भैया, अब तो मैं भाई के अलावा 20 दिन वहाँ रहियो कम से कम। अच्छा, 20 दिन वहीं रहा और अकेला छोटो से हम तो जमीन लेके छोड़ा, दाखिला ना हो और बाकी ले ली। अब या तुम पूरा करे देते मेरे को। अब भाई मैं धरिया चुप जानना है, तारीख होली भी न अलमारी की। ठीक बात, बोलते यहाँ तक बाँची और ये कागज अब तुम करा लिए। तो भाई साहब बात है इसकी, जब परमात्मा की कृपा जो कुछ होते सो। ठीक बात है जी, इसमें एक भी इंच झूठी ना है किसी भाई की। ठीक बात है। तो भाई फिलहाल जो है और कोई काम यहाँ के जो हाँ जी एक साइड आ जाओ, एक फिलहाल जो है मौजूद थे, जो गांव में काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो जाती है अगर इस वीडियो को कवर करते हैं, तो आसपास के लोग जो काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो जाती है। इसी वजह से गांव के जो नज़दीक जो खेत है वहाँ पे हम पहुँचे हैं, और जो गाँव के ग्रामीण जो थे, इनके परिवार के जो लोग थे, कुछ युवा साथी जो थे। अच्छा, आपको भी कुछ याद है क्या? अगर आप याद करना चाहो, पुनर्जन्म का याद है कुछ? नहीं सर, नहीं है। और ना पता जी, बहुत कम लोगों को ये होता है, लाखों लोगों में एक आधा बच्चा, एक आधा भाई ऐसा होता है जिसको पुनर्जन्म की घटना याद होती है। अब ये अच्छा, आपसे बातचीत करें, जब आपका दोबारा जन्म हुआ था, कुछ सवाल, 1-2 सवाल और भी रह गए भाई। जब आपका दोबारा जन्म हुआ था तो क्या होता है कि परमिशन होती है, कोई परमिशन किसी ने दी? आप पेड़ पे जब बैठे थे, भाई आप बता रहे हो कि मैं पीपल के पेड़ पे बैठा था, तो किसी भगवान ने परमिशन दी कि आप किसी के गर्भ में जाओगे, कुछ ऐसा कुछ
किसी कुछ याद हो आपको? नहीं, ऐसा कुछ तो याद नहीं है मुझे इस बारे में, इस बारे में याद नहीं है। उस टाइम तो सब बता दो, अब तो कुछ ना है याद। ठीक है। तो काफ़ी सारे सवाल थे आपके माइंड में भी, काफ़ी सारे सवाल हैं, वो भी हमने आकाश से पूछने की कोशिश की। और भी एक आधा कोई सवाल आपका रह गया हो तो नेक्स्ट टाइम जब इनसे मिलेंगे तो वो सवाल पूछने की ज़रूर कोशिश करेंगे। पार्ट 2 में इनके पिछले जन्म के घर चलेंगे और उनसे भी बातचीत आपकी ज़रूर करवाएंगे। और भी ऐसी ऐसी सच्ची घटना, पुनर्जन्म की घटना आपको दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इसका जो बेल आइकन है वो बेल आइकन भी दबा ले। नमस्कार, मैं आशीष सांगवान, हरियाणा 36 लाइव, भरतपुर, राजस्थान। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता। धन्यवाद जी, धन्यवाद, धन्यवाद, राम राम, ठीक है।